Hello friends, again welcome back to my YouTube channel Unexplored Study Line. So friends, today we have to discuss about Dr. First by Christopher Marlowe. ये जो यूनिट फर्स्ट है डॉक्टर फर्स्ट किसने लिखा है? ये डॉक्टर बाय क्रिस्टोफर मार्लोवी के द्वारा लिखा गया है. इसका टाइटल है द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फर्स्टिस. इस पूरी नोवेल में क्या बताया हुआ है कि जो डॉक्टर फर्स्टिस है कैसे वो अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक सीखते हैं और वो उनकी किस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है. ये एक ट्रेजिकल हिस्ट्री की नोवेल है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फर्स्टिस. नाउ ये जो नोवेल है वो रिटन हुई थी सन 1589 टू 1592 में रिटन हुई थी और ये पब्लिश्ड हुई थी 1644 में. 1604 में ये पब्लिश्ड हो गई थी. इसका जेनर क्या है? एलिजाबेथन ट्रेजेडी है. ये एक जो डॉक्टर फर्स्टिस है वो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है. नाउ वी हैव टू डिस्कस कैरेक्टर्स. इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ पहले. तो पहले हमारे डॉक्टर फर्स्टिस, डॉक्टर जॉन फर्स्टिस, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जॉन फर्स्टिस. ये नॉवल के हीरो है, ये स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, हीरो है ये. देन वैगनर, फर्स्टिस सर्वेंट. जो वैगनर होता है वो फर्स्टिस का सर्वेंट है. देन कॉर्नेलियस एंड वेल्डिस. ये दोनों कौन होते हैं? जब डॉक्टर फर्स्टिस ब्लैक मैजिक सीखना चाहते हैं तो फिर वो अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि तुम किसी को लेकर आओ जो मुझे ब्लैक मैजिक सिखा सके. देन जो वैगनर होता है वो इन दोनों को बुलाकर लाता है. देन आता है हमारा ल्यूसीफर. ल्यूसीफर कौन होता है? ल्यूसीफर होता है हेल का किंग होता है. जो जितने भी डेविल होते हैं, जितने भी शैतान होते हैं, उनका राजा होता है, उनका मेन हेड होता है ल्यूसीफर. देन मेफिस्टोफिल्स कौन होता है? एक हेल का एक शैतान होता है जो कि किसके अंडर में काम करता है? ल्यूसीफर के अंडर. ये ल्यूसीफर के अंडर काम करता है, हेल का शैतान होता है ये पहले तो ल्यूसीफर का सर्वेंट होता है, बाद में स्टोरी में आगे जाके ये डॉक्टर फर्स्टिस का सर्वेंट बन जाता है एज लाइक अ सर्वेंट. ओके. नेक्स्ट आता है इसमें गुड एंजल एंड बैड एंजल. जब हम देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं टीवी पर या फिर कहीं पर भी कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें जब कोई हीरो स्ट्रेस में होता है या फिर कुछ कंफ्यूजन होती है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उसके वो इमेजिनेशन करता है गुड एंजल और बैड एंजल. जो गुड एंजल होते हैं वो उसको सही रास्ता दिखाती है, जबकि जो बैड एंजल होते हैं उसको गलत रास्ता बताती है. तो यही सब किसके साथ होता है? डॉक्टर फर्स्टिस के साथ. जब वो स्ट्रेस होता है तो उनके सामने अपेयर होता है गुड एंजल एंड बैड एंजल. Now we have to start story. Story brings First is alone in his study, reviewing his achievement, medicine, law, logic and theology. जो डॉक्टर फर्स्टिस है वो उनको पूरी नॉलेज होती है, हर तरह की नॉलेज होती है उन्हें. मेडिसिन, लॉ, लॉजिक एंड थियोलॉजी, इन सबको सारी नॉलेज होती है. लेकिन ये चाहते हैं ही गेट मोर नॉलेज क्रॉस द ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते हैं, इतनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं. देन ही डिसाइडेड टू टर्न टू प्रैक्टिस ऑफ नेक्रोमेसी. फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रैक्टिस करेंगे नेक्रोमेसी की, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करेंगे. 2 एंजल्स अपेयर बिफोर हिम, वैगनर, सुमोन, वेल्डिस एंड कॉर्निफियस. फिर क्या होता है कि एकदम से उनके सामने प्रकट होती हैं गुड एंजल एंड बैड एंजल. जब वो सोचता है कि मैं नेक्रोमेसी की प्रैक्टिस करूँगा, नेक्रोमेसी की नॉलेज गेन करूँगा, तो उनके सामने 2 एंजल्स अपेयर होती हैं. तो वो दोनों एंजल्स उनको ट्रस्ट करती हैं कि तुम ऐसा मत करो. जो गुड एंजल होती है वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते वरना गॉड तुमसे गुस्सा हो जाएंगे. जबकि जो बैड एंजल होती है वो कहती है अगर तुम इतना नॉलेज इकट्ठी कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. देन लाइन एंड सर्कल एंड देन बीइंग्स एक्सपेरिमेंट विद मैजिकल इनकैंटेशन.
फिर क्या होता है, जब वो दोनों आ जाते हैं वेल्डेज एंड कार्निफिल्स, फिर वो दोनों लाइन और सर्कल वगैरह बनाते हैं। फिर वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देता है विथ मैजिकल इनकेंटेशन, साथ मैजिकल इनकेंटेशन के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। देन उनके सामने कौन अपेयर होता है, उनके सामने अपेयर होता है मेफिस्टोफेल्स अपेयर होता है उनके सामने, जो हेल का एक शैतान होता है, एक डेविल होता है, हेल का ही डेविल होता है मेफिस्टोफेल्स। देन फास्टेस्ट send Mephistopheles back to hell with the bargain that if Faustus is given 24 years of absolute power, he will then sell his soul to Lucifer। फिर जो डॉक्टर फास्टिस होता है वो उसको हेल में दोबारा भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम अपने जो तुम्हारा किंग है, ये तुम्हारा हेड है, उससे पूछ कर आओ ल्यूसीफर से कि क्या वो मुझे ब्लैक मैजिक की सारी नॉलेज दे पाएगा। देन क्या होता है, मेफिस्टोफेल्स अपेयर एंड फास्टिस अग्री टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लड। लेकिन जब मेफिस्टोफेल्स उनके सामने अपेयर होता है तो फिर वो एक कंडीशन रखता है डॉक्टर फास्टिस के सामने कि अगर तुम इफ़ यू वांट टू गेन ब्लैक मैजिक नॉलेज, कि अगर तुम ब्लैक मैजिक की नॉलेज गेन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें आफ्टर 24 ईयर्स की, क्या कहा उन्होंने, कि आफ्टर 24 ईयर्स यू विल सेल योर सोल, कि 24 साल के बाद कि तुम अपने 24 ईयर्स आफ्टर यू कैन, कि तुम अपनी सोल ल्यूसीफर को दे दोगे, लूसीफर को बेच दोगे। उनके बीच एक ब्लड अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब 24 साल हो जाएंगे डॉक्टर फर्स्टेस के तो फिर वो अपनी सोल लूसीफर के हवाले कर देगा। देन ही विल अग्री, जो डॉक्टर फर्स्टेस होता है वो अग्री हो जाता है। फिर क्या होता है, होमोफोज फेल मैन, कि उन अचानक से जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे होते हैं तो फिर उनके हाथों पे अचानक से लिखा जाता है होमोफ्यूज फेल मैन। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो उसको बता रहे होते हैं, कि उसको इशारा दे रहे होते हैं कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है, कि तुम अब भी अपने रास्ते, इस ब्लैक मैजिक के रास्ते को छोड़ सकते हो, नेक्रोमेंसी के रास्ते को छोड़ सकते हो। 2 angels विजिट अगेन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स 7 डेडली सीन। फिर क्या होता है कि दोबारा जो 2 एंजल्स होती हैं वो दोबारा अपेयर होती हैं डॉक्टर फर्स्टेस के सामने। वो कहती है कि तुम्हारे पास अब भी एक मौका है, तुम गॉड से माफ़ी मांग सकते हो, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो फिर वो क्या कहता है, वो उनकी बात नहीं मानता और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। तो फिर बाद में जब डॉक्टर फर्स्टेस मेफिस्टोफेल्स से एक क्वेश्चन करता है, क्या क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया है। तो फिर क्या होता है कि जो मेफिस्टोफेल्स होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है क्योंकि वह गॉड का नाम नहीं लेना चाहता होता है। देन 7 डेडली सीन्स, यहाँ पर उसको सारी नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद जो मेफिस्टोफेल्स होता है वो एक तरीके से डॉक्टर फर्स्टेस का सर्वेंट हो जाता है, वो उसको सारी नॉलेज देने में मदद करता है। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट्स इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर फर्स्टेस को ब्लैक मैजिक की नॉलेज होने के बाद जो उन्होंने इम्पोर्टेंट इवेंट्स करे उनको, तो पहला है मेफिस्टोफेल्स टेक्स फर्स्टेस टू रोम वेयर ही सेव अ मैन नेम्ड ब्रॉन एंड लीड हिम इनटू द पॉप प्राइवेट कैमरेस वेयर द टू बिकम इनविजिबल एंड प्ले प्रैंक ऑन द पॉप, कि जो मेफिस्टोफेल्स होता है वो उसको ले जाकर रोम में छोड़ते हैं, जहाँ की वो एक आदमी की मदद करता है जिसका नाम होता है ब्रॉन, एंड वो लीड भी करते हैं पोप की प्राइवेट, जो उनका पोप होता है उनके साथ प्रैंक भी करते हैं। जो 2 पीपल होते हैं इनविजिबल हो जाते हैं, इसमें पोप के साथ प्रैंक बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आफ्टर दिस एपिसोड फर्स्टेस एंड मेफिस्टोफेल्स गो टू द जर्मन एम्पायर कोर्ट। फिर जब रोम चले जाता है, वो रोम के बाद पोप के साथ प्रैंक करते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर वो जाते हैं मेफिस्टोफेल्स और डॉक्टर फर्स्टेस जाते हैं जर्मन में, वो एम्पायर कोर्ट में जाता है, उनसे मिलता है। देन फर्स्टेस इज नेक्स्ट सीन सेलिंग हिज हॉर्स टू अ हॉर्स चोरस with the advice that the man must not ride the horse into the water and later
horse had turned into a bundle of hay in the middle of a pond. जब वो फिर नेक्स्ट वो क्या करता है, डॉक्टर फर्स्टेस नेक्स्ट सीन में क्या कर रहे होते हैं, वो अपने हॉर्स को बेच रहे होते हैं, उसको सेलिंग कर रहे होते हैं, और वो उसको बोलते हैं, एक एडवाइस देते हैं उसको जिसको वो सेल कर रहे हैं कि तुम इस घोड़े को पानी में लेकर मत जाना। लेकिन वो पानी में लेके चला जाता है, तो वो क्या होता है कि पानी के बीच में, पॉन्ड के बीच में ही जो हॉर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ही टर्न इनटू अ बंडल ऑफ हे, घास के बंडल में टर्न हो जाता है पोल के बीच में ही। नेक्स्ट आता है हमारा, आफ्टर परफॉर्मिंग अदर मैजिकल ट्रिक्स सच आ ब्रिंगिंग फोर्थ फ्रेश ग्रैप्स इन दी डेथ ऑफ विंटर। फिर कई सारे मैजिकल ट्रिक्स वो परफॉर्म करता है वहाँ पर। फिर क्या होता है, फिर वो क्या करता है कि जब डेडली ऑफ विंटर होता है कि विंटर ख़त्म होने वाला होता है, जब भी वो इस मौसम में भी वो फ्रेश ग्रैप्स ले आता है। ही विल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी टू वैगनर, कि जो डॉक्टर फर्स्टेस होता है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे देता है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता है वैगनर को, अपने सर्वेंट को। ही कंजर्स अप द क्रिएशन ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय। फिर क्या होता है, फिर वो अपने ब्लैक मैजिक से किसको बुलाता है, किसको अपेयर करता है, वो क्रिएशन ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय, एक लेडी की स्पिरिट को अपेयर करता है, हेलन ऑफ ट्रॉय जिसका नाम होता है, वो बहुत सुंदर होती है। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, हेलन ऑफ ट्रॉय। व्हेन द क्लॉक स्ट्रिक्स 12, मतलब फिर वो उसके अपेयर करने के बाद फिर उसके 24 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो सोचता है कि मेरे 24 साल यूँ ही हो गए पूरे। फिर वो ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो देखता है, फिर उसके सामने टू एंजल्स नेक्स्ट अगेन अपेयर होती हैं, उसको बोलते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम गॉड से माफ़ी मांग सकते हो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ल्यूसीफर वो आता है, मेफिस्टोफेल्स कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं करता है डॉक्टर फर्स्टेस। देन क्या होता है कि वो उसके पास थोड़ा ही समय बचा होता है, तो वो उस समय को टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करता है, वो जो मेफिस्टोफेल्स होता है उसको डरा देता है कि अगर तुमने गॉड से माफ़ी मांगी तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। फिर वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जो हेलन ऑफ ट्रॉय है उसकी स्पिरिट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। देन जब इसमें बताया गया है, व्हेन द क्लॉक स्ट्रिक 12 डेविल अपेयर एमिड थंडर एंड लाइटिंग एंड कैरी फास्टेस्ट ऑफ टू हिज इटर्नल डोमिनेशन। फिर जब घड़ी में ठीक 12 बज जाते हैं तो उनके सामने डॉक्टर फर्स्टेस के सामने डेविल अपेयर होता है, प्रकट होता है विद थंडर एंड लाइटिंग के साथ अपेयर होता है, जो कि डॉक्टर फर्स्टेस की सोल को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो फ्रेंड्स होता है, उनके कलीग्स होता है, जो भी होता है, वो उनके घर जाता है। वो देखते हैं कि जो डॉक्टर फर्स्टेस है उनके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर पड़े हैं कमरे में। तो फिर वो देखकर वो दुखी होता है। फिर कहते हैं चाहे हमारे दोस्त ने या फिर डॉक्टर फर्स्टेस ने कितना भी बुरा काम किया हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करेंगे। फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।